80 kgf, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, फोर्स का यूनिट हमें मालूम है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अभी देखो फोर्स 80 के बाद क्या है, kgf है, ठीक है। कोलर गोल्डफील्ड ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो kgf का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, न्यूटन आना चाहिए था। तो आते ही कि नहीं, या तो कैसे आएंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जल्दी से, तो ये जो स्मॉल एफ है, इस स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये बाद में भी काम आएंगे, हर लगभग मतलब जो JEE नीट के क्वेश्चंस या बोर्ड के भी क्वेश्चंस मान लेते हैं, वहाँ पे इस तरह से दिया जाता है फोर्स को, ठीक है। तो एक बार आप ये समझ लिया तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देखो ये जो एफ है, स्मॉल एफ, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स कितना, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं कि नहीं, और मास को m बोलते हैं, ठीक है। तो m तो कट गया, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, g का वैल्यू सिर्फ g आएंगे, है ना। तो g का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो स्मॉल एफ का वैल्यू कितना आ गया, इतना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एफ की जगह पे वो वैल्यू भी था, तो क्या मिलेंगे 80 kg, फिर एफ का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू वो है ना 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो भी ध्यान से देखो 80 इंटू 9.8 और क्या लिखूँ, kg लिखूँ, और ये मीटर एंड सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और हमें मालूम है kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आंसर क्या आएंगे 80 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना आया, फोर्स का वैल्यू दिस मच न्यूटन। आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। कर लोगे ना ये, यस इजी है, कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नहीं भूलना, ठीक है।